नगर पंचायत मझियाओं के द्वारा लाखों की लागत से बना था शमशान घाट रोड, जो आज तक नहीं हुआ उपयोग, अब बनकर रह गया है कचरा भंडारण केंद्र। नहीं लेने वाला है कोई सूद। कोयल नदी किनारे बना एकमात्र शमशान घाट, जहां लगभग 10 से 12 गांव के मृत लोगों का दाह संस्कार किया जाता है। कुछ वर्ष पूर्व लाखों रुपए की लागत से शमशान घाट रोड का निर्माण कराया गया था, लेकिन संवेदक द्वारा निर्माण ऐसी कराई गई थी कि पहली बारिश में नदी का जल स्तर बढ़ा और शेड खंडहर बन गया। जहाँ आज तक एक भी शवदाह करने वाले परिवार उस शेड में आश्रय नहीं ले सके। वो शमशान घाट नहीं बल्कि कचरा भंडारण केंद्र बनकर रह गया। चिंता का विषय ये है कि एक तरफ भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए अनेकों पहल की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद नगर पंचायत में भ्रष्टाचार कैसे व्याप्त है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। इस पर आज तक किसी जनप्रतिनिधि, समाजसेवी या किसी अधिकारी ने इस गंभीर मुद्दे पर पहल भी करना उचित नहीं समझा। सब अपने दिनचर्या में व्यस्त हैं। इस विषय पर भाजपा नेता प्रेमानंद त्रिपाठी एवं समाजसेवी मारुत नंदन सोनी ने कहा, अगर इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो उग्र होकर नियम संगत आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। ज्ञात हो कि कुछ दिन पूर्व झारखंड दृष्टि न्यूज के द्वारा एक खबर प्रकाशित की गई, जिसमें ये बताया गया था कि कैसे संवेदक द्वारा घटिया निर्माण से वार्ड नंबर 4 स्थित मझियाओं खुर्द जाने वाले पीसीसी पथ के बीच में नाली पर पटिया टूट गया था, जो प्रतिदिन दुर्घटना को आमंत्रण दे रहा है, जिसकी सूचना नगर पंचायत कार्यालय को भी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ये मान लिया जाए कि कोई बड़ी दुर्घटना होने के बाद ही उस पर कोई कदम उठाया जाएगा। इस उदासीन रवैये से केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान को कैसे सफल बनाया जाएगा, ये गंभीर चिंता का विषय है। मझियाओं से अमित वर्मा की रिपोर्ट। आज आपको अवगत कराते हैं, ये पंपुकल घाट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी पार्क का निर्माण कराया गया है नगर पंचायत मझियाओं के द्वारा, और ये इकलौता शमशान घाट जो जहाँ पर 100 का दाह संस्कार किया जाता है। और आप इसकी स्थिति भली भांति देख सकते हैं। ये श्मशान घाट है मझियाओं नगर पंचायत का, जिसका जो इतना गंदा है कि ऐसा लगता है जैसे ये श्मशान घाट नहीं कुछ और हो। आप देख सकते हैं हर तरफ गंदगी। लाखों रुपए की लागत से नगर पंचायत के द्वारा ये शमशान घाट शेड का निर्माण कराया गया था। बावजूद इसके आज तक मुझे नहीं लगता है कि इस शेड का उपयोग किसी भी सौदा करने वालों ने किया होगा। अब इसकी स्थिति देखें कि किस प्रकार ये शेड है और इसमें किस प्रकार लोग आके आश्रय लेंगे। देखिए, ये शेड है शमशान घाट पर बना हुआ, ये लाखों की लागत से शेड, और इसके आगे ही आप देखिए इसका नज़ारा। ये कचरे का भंडारण गृह बना हुआ है। अब सवाल ये है कि ये शमशान घाट शेड है और इसके आगे ये कचरे का भंडारण, तो यहाँ किस तरह से 100 का दाह संस्कार किया जाएगा, ये एक गुत्थी बनी हुई है। और इस पर शासन प्रशासन सारे लोग मौन है। किसी को फुर्सत नहीं है कि इस बार एक बार ध्यान दे, ध्यान आकृष्ट करे। स्थिति इतनी भयावह बनी हुई है कि लोग त्रस्त हैं। अभी ये जहाँ 100 का दाह संस्कार हो रहा है, अगर नदी में पानी आ जाए तो दाह संस्कार कहाँ करना पड़ेगा, आप देख लीजिए। ये स्थल है और ये रहा श्मशान घाट शेड और ये रहा कचरा भंडारण। अब इसमें लोग अपने से बता सकते हैं, जनप्रतिनिधि या शासन प्रशासन ही बता सकते हैं कि इस पर 100 का दाह संस्कार कैसे किया जाएगा। इस विषय पर मझियाओं के युवा समाजसेवी मारुत नंदन सोनी से बात करते हैं कि क्या कुछ है इस मामले में। आप बताएं, यहाँ लाखों की लागत से शमशान घाट शेड का निर्माण कराया गया है, लेकिन क्या कभी 100 दाह करने वाले उसमें आश्रय लिए हैं क्या? नहीं, कभी नहीं लिए। देखिए, नगर पंचायत का बने यहाँ मझियाओं में लगभग 14 साल के आसपास हो गए, लगभग 14 से 15 साल। और यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कभी आज तक नहीं मिल पाया यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के आम जनमानुस को। यहाँ कोई सुख सुविधा नहीं मिल पाया है, नहीं उपलब्ध हो पाया है। उसी में जो है लगभग 10 गांव का 100 यात्रा यहाँ पे आता है और अंतिम संस्कार यहाँ पे होता है, जिसे मुक्ति धाम कहते हैं। यह मुक्ति धाम अगर आप लोग खुद देखेंगे तो कचरा का जो है अंबार लगा हुआ है, और लोग यहाँ कचरा नहीं फेंक रहे हैं। यहाँ आम जनता कचरा नहीं फेंक रही है। कचरा भी कोई फेंक रहे हैं तो नगर पंचायत मझियाओं के द्वारा वह कचरा जो है यहाँ फेंका जा रहा है।
लोगों का अगर इसमें कोई दोष है तो उससे ज़्यादा दोष अगर कहीं है तो नगर पंचायत मझियाओं का है, जिसका सफाई करने का जिम्मेवारी उनका होना चाहिए। तो वह यहाँ कचरा फेंक रहे हैं, फेंकवा रहे हैं। दूसरा चीज़, जो यहाँ पे मुक्ति धाम को लेकर के बिल्डिंग बना हुआ है, वह बिल्डिंग देखने की आवश्यकता है। किस तरह से बना हुआ है, वहाँ टोटल लिपापोती कर दिया गया है और नीचे खंडर नुमा बन गया है, लोग बैठ भी नहीं सकते हैं। अरे इंसान तो क्या, वहाँ मवेशी भी नहीं बैठ सकते। यह स्थिति वहाँ का बना दिया गया है। धन्यवाद। आप देख सकते हैं अभी नवनिर्मित पार्क, छोटा मोटा पार्क ही बनाया गया है। जो मैंने कई दफ़ा मांग किया, आवाज़ उठाया, तब यह छोटा पार्क बना हुआ है। और इसके ठीक बगल में जो मुक्ति धाम है, लगभग 100, 150, 200 फीट की दूरी पे, वहाँ बिल्कुल कचरा का अंबार एकदम से पड़ा हुआ है। वो कईयों टन कचरा वहाँ पे पड़ा हुआ है, जो नदी को भी प्रदूषित कर रहा है, जिससे यहाँ आम आवाम में बीमारियाँ फैलते जा रही है। क्या इसकी शिकायत आपने नगर पंचायत में पदाधिकारी से किया था? कई दफ़ा किया है हमने, यहाँ तक कि लिख करके भी हमने दिया है, लेटर पैड के माध्यम से भी, लेकिन कोई किसी भी तरह का अभी तक पूर्ति नहीं किया गया है। इसके आगे आप उपायुक्त को या मुख्यमंत्री को किसी को आवेदन देने का कोई प्रयास? जी, मैं पुनः एक बार फिर से उपायुक्त महोदय के पास तत्काल मैं जाऊंगा और आवेदन दूंगा। उनसे आग्रह करूंगा कि यहाँ पे जो है मुक्ति धाम जो है उसको बहुत बढ़िया तरीक़ा से, सुसज्जित तरीक़ा से बनाने का कृपा करें, और साथ ही छोटा पार्क, बड़ा पार्क और खेल का मैदान जगह जगह नगर पंचायत मझियाओं में बनाने का कृपा करें। धन्यवाद। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज यह जो प्लान है, केंद्र और राज्य सरकार का प्लान है पूरा कि स्वच्छ भारत जी। और स्वच्छ भारत की जो कल्पना है उसके विपरीत, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है शमशान घाट की, इससे तो लगता है कि स्वच्छ भारत का पूरा प्लान विफल चल रहा है। विफल चल रहा है, पूरा विफल है। प्रशासनिक पदाधिकारी की लापरवाही, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से इसकी शिकायत या यहाँ के अधिकारियों से, यहाँ के चाहे लोकसभा या विधानसभा के जो भी प्रतिनिधिगण हैं, उनको कोई इस मुक्ति धाम से ध्यान आकृष्ट कराने के बाद भी, हम लोगों के द्वारा कई बार ध्यान आकृष्ट कराया गया, लेकिन इस पर लोगों का कोई आज तक अमल नहीं किया गया है। जिस तरह से हमने अभी चैनल के माध्यम से दिखाया कि अभी जहाँ दाह का संस्कार किया जा रहा है, 100 का दाह संस्कार किया जा रहा है, अगर कोयल में नदी में पानी आ जाती है तो उसके बाद कोई ऐसी जगह है जहाँ पे 100 का दाह संस्कार किया जा सके? फिर वे गंदगी से भरा पड़ा जहाँ है वहीं पूरा आँख मुँह बांध करके तब जा करके दाह संस्कार करेंगे। ऐसा साफ सुथरा कहीं जगह मुक्ति धाम में बचा ही नहीं है। स्वच्छ अभियान भारत के तहत लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की योजना पूरे देश में चल रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से कार्य करिए नगर पंचायत मझियाओं? इस पूरे नगर पंचायत इस मामले में शून्य है। खाऊ पकाऊ योजना का संचालन के द्वारा सिर्फ किया जा रहा है। जी, धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नगर पंचायत मझियाओं का सबसे बड़ा शमशान घाट, नगर पंचायत ही नहीं देहाती क्षेत्र से लोग यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग लाश जलाने आते हैं, लेकिन यहाँ पूरे नगर पंचायत का कचरा का अंबार बना करके छोड़ दिया गया है शमशान घाट को। और शमशान घाट में समझिए कि 1 मिनट के लिए ठहरने में भी परेशानी होता है, तो दाह संस्कार कैसे किया जाए? जैसे नगर पंचायत के द्वारा कहा जाता है कि हर तरफ सफाई स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि सारी स्वच्छता को अभियान चलाकर सारे कार्य को यहाँ पर विफल होता हुआ देखा जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पर कचरे का अंबार लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब लीपापोती है और जुबानी जुमला है। अगर आपको नगर पंचायत का गंदगी देखना है तो शमशान घाट आइए और पूरे नगर पंचायत का आपका भंडाफोड़ हो जाएगा। और बिल्डिंग भी यहाँ बना है तो अभी तक उसका यूज नहीं हो पाया है, क्योंकि वो रहने लायक है ही नहीं। विभाग अगर इस पर कोई कार्रवाई जल्द नहीं करती है तो आप लोगों ने क्या सोचा है? मजबूरन हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन किस बाध्य होकर के नियम संगत आंदोलन करेंगे। बाध्य होकर के हम लोग जो नियम संगत आंदोलन करेंगे, और वह आंदोलन अगर पूरा किया जाता है तो फिर उग्र आंदोलन तक भी करेंगे। जी, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मारुत नंदन सोनी। जी।